नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। कोरोना महामारी की आड़ में आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र से राजद पूरी तरह से वाकिफ और लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के जातिवादी रवैये के कारण विगत 3 वर्षों से पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को मेडिकल एडमिशन में संविधान प्रदत्त आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। दिन दहाड़े आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान और आरक्षण विरोधी एनडीए सरकार सामने से वार नहीं कर दूसरे माध्यम से दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। देखिए, बीजेपी जो है 9 तारीख को उनका जो है डिजिटल कैंपेन जो है डिजिटल रैली करने जा रहे थे, जो आप कह सकते हैं वर्चुअल रैली करने जा रहे थे। हालांकि सुशील मोदी कहते हैं कि रैली नहीं है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि रैली है। इन पे भी जो है दोनों कंफ्यूज है। अब देखिए, हम लोगों की जो चिंता है वो गरीबों की चिंता है। जो भूखे जो लोग हैं उनका पेट भरने में हम लोग लगे हुए हैं। जो पैदल जो चल रहे हैं उनके कष्ट को दूर करने में लगे हुए हैं, उनको घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। इनको देखिए, नौजवान जो है वो बेरोज़गार हो गया, किसान जो है वो तबाह हो गया। आप देखिएगा, जो भूख से लोगों की मौतें हो रही हैं, गोली से मौतें हो रही हैं। और इस निकम्मी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है, बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ये लोग को अपनी चिंता गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि इनको अपनी भूख मिटाने की चिंता है। सत्ता का जो भूख है वो मिटाने के लिए है। अच्छा होता बीजेपी के लोग बताते, डिजिटल जो चुनाव कर रहे हैं, डिजिटली जो प्रचार कर रहे हैं, तो ये तब करते, डिजिटल का इस्तेमाल करते, भूख को मिटाने में करते, लोगों को पेट भरने में करते, लोगों को घर पहुंचाने में करते। लेकिन ये डिजिटली और जो इन्होंने चुनाव का जो बिगुल जो फूका है और चुनाव की इनको जो चिंता है, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी को अपना भूख मिटाना है, ना कि जनता का भूख मिटाना है। और हम लोग पहले घोषणा किए थे कि प्रतिकार करेंगे। 9 तारीख को डिजिटली जो बीजेपी कर रही है, क्योंकि इनको गरीबों की चिंता नहीं है। हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल मजदूरों के साथ खड़े हैं। बिहार में विकास का दावा करने वाले मुख्यमंत्री को नवादा जिला के हिसुआ प्रखंड के गोनर विगहा महादलित टोला की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। 21वीं सदी में भी यहां विकास की रोशनी तक दिखाई नहीं देती है। महादलित टोला के वार्ड पार्षद वासुदेव मांझी ने बताया कि ना तो वहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही नली गली ही बना है। बरसात के दिनों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नल जल योजना के तहत प्रदेश में स्वच्छ जल पिलाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गोनर विगहा महादलित टोला की दुर्दशा की ओर भी देखने की जरूरत है। एकमात्र चापाकल के सहारे 60 से 70 घर वाले महादलित टोला के लोगों का जीवन कट रहा है। आपका नाम क्या है? वासुदेव मांझी। क्या समस्या है? पानी की समस्या है और पुल के भर कमर में पानी में बेटी बहू पार होता है। रोड नहीं है, नाली नहीं है, रहने का वास्ता नहीं है। सरकार इतना सुविधा दिया है फिर भी नहीं पहुंचा है? नहीं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपके यहाँ? ठीक है, पानी उनी के व्यवस्था कुछ नहीं है, रहने के घर द्वार साधन कुछ नहीं है। अच्छा। पानी रहता है तो भर कमर में पार होते हैं बाल बुतरू सब लोग। कखने दह जाएगा बह जाएगा, उसको कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है। और पानी भी नहीं है, कल ही दिन में सूख जाता है जेठ बैसाख में। अच्छा। नल उल कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। हम लोग महादलित के रहने वाले हैं, कुछ भी नहीं साधन है। आपके गांव में रोड नली है? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? कृष्णा राजवंशी। क्या समस्या है? पानी पीने का समस्या है, न घर है न बढ़िया से रहने का, और सोलिंग वगैरह है नहीं। नल जल पीने का पानी नहीं है। एक विधायक फंड से वो चापाकल आया है। अब एक अपने तरफ से बनाया गया जिसमें कि पानी पीता है, फिर कभी कभी धोने का समस्या आ जाता है कहीं।
जमुई पुलिस कप्तान इनामुल हक मैग्नू के निर्देश पर थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने सिकंदरा चौक पर राहगीरों, दुकानदारों सहित आने जाने वाले वाहनों को रोककर बिना मास्क चल रहे लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान थाना प्रभारी ध्रुव कुमार ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है का संदेश दिया और इसके साथ ही सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की अपील की। बता दें कि इन दिनों जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं जमुई में भी कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मास्क का वितरण किया जा रहा है, किन की तरफ से किया जा रहा है? पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई के निर्देशानुसार सिकंदरा थाना की ओर से कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु जो है मास्क का वितरण किया जा रहा है और लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु भी निर्देश दिया जा रहा है ताकि जो है कोरोना जैसी महामारी से बचाव कर सके। पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों से पूछताछ के बहाने थाना पर लाकर बुरी तरीके से मारने का मामला सामने आया है। इसे लेकर विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के बाजीतपुर निवासी 2 लोगों ने डीएसपी कार्यालय में आवेदन देते हुए विद्यापति पुलिस पर कस्टडी में लेकर बुरी तरह से पीटने व गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। आवेदन में 4 पुलिस वालों पर आरोप लगाया गया है। बता दें कि पूछताछ के बाद दोनों निर्दोष पाए गए थे, लेकिन पुलिस बर्बरता यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। और विद्यापति थाना जो है वहाँ लाई गई। उसके बाद जो है लॉकअप में बंद कर दिया गया। हम पूछे कि सर मेरा क्या कसूर है, तो बोले कि सर ठीक भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे और बोले कि ठीक है 10 मिनट में बताते हैं तुमको, तुम जो पिकअप लूटा है उसी कांड में तुमको लाए हैं। और उसमें से ले जा कर के कंट्रोल रूम में सर इतना बेरहमी से हमको मारा जा रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। और उसके बाद हम जब वहाँ पर सब कुछ हो गया तो बंद कर दिए। तो प्रशिक्षु एक थे दरोगा जिनका नाम था अनिल कुमार, वो बोले कि ज़्यादा इधर उधर करोगे तो इनकाउंटर करके आप फेंक देंगे। उसके बाद जो है हम दलसिंह सराय आए सर हॉस्पिटल यहाँ इलाज के लिए। 2 दिन हमको रखा गया वहाँ और यहाँ जो है से इलाज करा करके जो ही दलसिंह सराय थाना में गए पुलिस के खिलाफ केस करने के लिए, केस नहीं लिया गया। इसी कारण से जो सर अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। रंजय कुमार तिवारी। सहरसा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सहरसा में एक साथ 5 कोरोना मरीजों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी पुष्टि जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने की है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। इस बाबत जिला अधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि जिले में आंकड़ा बढ़कर 80 हो गया है, जिसमें से 47 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। अभी कुल 5 नए पॉजिटिव केसेज मिले हैं। इससे टोटल पॉजिटिव केसेज की संख्या जिले में 80 हो गई है। इस 80 केसेज में पूर्व में 47 लोग रिकवर हो गए थे, इसको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2 को हायर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया है। ये आंकड़ा घटाने के बाद कुल एक्टिव केसेज की संख्या जिला में 31 है, जिनका इलाज पूरी छात्रावास में चल रहा है। तो नए केसेज मिले हैं 5, उनको भी अगर क्वारंटाइन में ही थे वो, उनको वहाँ शिफ्ट करके आइसोलेशन में भेज दिया गया, वहाँ पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। दलसिंह सराय में सब्जी विक्रेताओं के रैंडम जांच के दौरान एक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद प्रशासन द्वारा गुदरी रोड स्थित सब्जी मंडी को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया था, जिसके बाद किसानों की समस्या को देखते हुए एसडीओ ज्ञानेंद्र कुमार ने 28 जून तक सब्जी मंडी को बाजार समिति में शिफ्ट किया था। हालांकि सब्जी विक्रेता का पुनः जांच के दौरान रिपोर्ट निगेटिव आया था। इसे लेकर बाजार समिति परिसर में सब्जी मंडी व्यवसायी सदस्यों की बैठक हुई, जिसके बाद सभी मंडी के सदस्यों ने सब्जी मंडी को हमेशा के लिए बाजार समिति में ही स्थापित किए जाने पर जोर दिया। हम दलसिंह सराय शहर के बाजार समिति में खड़े हैं और यहाँ पे सब्जी मंडी थोक लगी हुई है। ये सब्जी मंडी शहर के बीचों बीच रामाश्रय नगर में लगती थी, परंतु एक सब्जी विक्रेता का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 28 दिनों के लिए उसे सील कर दिया गया, जिसके बाद किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और प्रशासन ने किसानों की परेशानी को देखते हुए सब्जी मंडी को बाजार समिति में लगाने का आदेश दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जगह है यहाँ पे बाजार समिति में किसानों के हित के लिए प्रशासन ने ये आदेश दिया है। यहाँ से हम बात करेंगे किसानों से कि
क्या यहाँ पे सब्जी मंडी लगाना सही है या फिर से रामेश्वर नगर सब्जी मंडी को ले जाया जाएगा। नाम लक्ष्मी नारायण महतो है। तो ये जो सब्जी मंडी यहाँ पे लगा है तो किसी तरह का परेशानी भी हो रहा है यहाँ पे? क्या परेशानी होगी नहीं? हम लोगों को तो जैसा SDO साहब का आदेश है कि हम लोग अभी अस्थायी रूप से यहाँ लगावे, अस्थायी रूप से सब्जी बेचे, तो यहाँ हम लोगों को न शेड है न कुछ है, धूप लगता है, फिर बारिश होती है तो बारिश में भीगते हैं, परेशानी है। फिर भी इस परेशानी को झेलते हुए वहाँ जो हम लोग परेशानी झेले थे, उस परेशानी से ये परेशानी हमको बहुत अच्छा लगता है और यहाँ किसान भी आनंदित है, व्यापारी भी आनंदित है और हम सभी आढ़तीगण भी आनंद है। यहाँ पे सब्जी मंडी जो आई है तो उससे क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है या सुविधा है? परेशानी तो नहीं है, बहुत अच्छा महसूस है। जो मंडी है NH 28 है, NH 88 है और यहाँ को सुविधा होता है, आने और जाने की सुविधा होता है। और पुराने जो मंडी थी रमना में, रामेश्वर नगर में, वहाँ प्रत्येक दिन जाम रहता था। 3-3 घंटा किसान को साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, टेम्पू पर और विभिन्न गाड़ी पर सामान को रखना पड़ता था और भारी समस्या था। और यहाँ जो आया है बहुत अच्छा है। और हम जानते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी बाजार समिति को 1997 में उद्घाटन किए थे और आज 23 वर्ष से ठंडा बस्ता में चल। यहाँ हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा है, जो जाने आने का और माल बेचने का भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सब्जी मंडी लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा लगना चाहिए या फिर यहाँ से फिर चले जाना चाहिए? हम लोग चाहते हैं यहाँ पर हमेशा लगना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए। सरकारी व्यवस्था होने के बाद यहाँ पे जो पैकार लोग हैं या फिर आप लोग सब्जी लेके आते हैं तो कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसा हमने यहाँ पे बात किया किसानों से और पैकारों से कि बाजार समिति में सब्जी मंडी लगने के बाद शहर में जाम की समस्या सहित कई समस्या भी दूर होगी। बिहार न्यूज के लिए कुणाल गुप्ता, दलसिंहसराय से। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में आधे दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि एक ट्रक चालक ने मोहम्मदपुर के समीप 7 साल के रोहित कुमार को धक्का मार घायल करते हुए आगे भागने के चक्कर में केसरिया टोला के समीप एक बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं गाड़ी चालक अपनी जान बचाने के फिराक में गाड़ी की गति को और तेज कर दिया, जिस कारण केसरिया थाना के समीप टर्निंग पर असंतुलित होकर सड़क के किनारे एक पंखे की दुकान में ट्रक घुस गई, जहां फिर से एक और दुर्घटना हो गई, जिसमें एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं दूसरी ओर केसरिया चकिया मार्ग पर स्थानीय हाई स्कूल के समीप एक मोटरसाइकिल की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायत से राशन कार्ड के लिए कुल 3650 आवेदन मिले हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जीविका दीदियों के द्वारा 1168 फॉर्म आए हैं, जबकि जीविका दीदियों के अलावे 2482 फॉर्म मिले हैं। इन सभी के राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रखंड अंतर्गत राशन कार्ड, नए राशन कार्ड बनाए जाने संबंधी फॉर्म लिया गया है, जीविका के द्वारा लिया गया था, जिसमें जीविका के द्वारा जीविका दीदियों से जो फॉर्म लिया गया था वो कुल 1168 था, जिसका कि फॉर्म जमा कर दिया गया है अनुमंडल में। वो कुछ ही दिनों में सभी को राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। और नन जीविका यानी जीविका दीदियों के अलावे राशन कार्ड जो जमा लिया गया है वो 2482 है, जिसका कि फॉर्म अभी फिलअप करके जमा किया जा रहा है। ये कार्य अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन जीविका वाले जो कार्य थे वो दीदियों का कार्ड बनने का कार्य वो लगभग हम लोग का खत्म होने को है और जल्दी ही सभी को नया राशन कार्ड वितरित करके उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर गृह मंत्री अमित शाह फेसबुक के माध्यम से बिहार के लोगों को आगामी 7 जून को शाम 4 बजे बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लाइव होकर संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण भाजपा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला संयोजक संजीव मंडल ने बताया कि 7 जून को इस संवाद के कार्यक्रम में मुंगेर जिले से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए मुंगेर के सभी 13 मंडल अध्यक्ष एवं पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुंगेर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 131 शक्ति केंद्रों पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। लोग स्मार्ट टीवी एवं एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से गृह मंत्री का सीधा प्रसारण सुन सकेंगे। इसके साथ ही राजेश जैन ने यह भी कहा कि इस संवाद के माध्यम से भाजपा बिहार के अंदर चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है।
पूरे बिहार में अमित शाह की जो रैली होने वाली है, जो बिहार जनसंवाद कार्यक्रम होने वाला है 7 जून को संध्या 4 बजे, इसकी सफलता को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने जो मेरे पर दायित्व सौंपा है कि पूरे जिले के अंतर्गत इस कार्यक्रम को सफल कराना है, तो उसके तहत जो है हम लोग जितने भी 13 मंडल हैं, उस 13 मंडल में जितने भी शक्ति केंद्र हैं, 131 शक्ति केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो बैठक चल रही है, वो बैठक इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर के अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है और देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी बिहार जनसंवाद के माध्यम से बिहार के लाखों लोगों से जुड़ेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और यह एक फेसबुक लाइव है, उसके पोर्टल पर बिल्कुल एक नए तौर तरीके का कोरोना संक्रमण के कारण जो उपजी हुई स्थितियां हैं, उसमें आज हम सभी साथी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जिला के पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं। हमारे जिला के इस कार्यक्रम को लेकर के जो संयोजक बनाए गए हैं, संजीव मंडल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग उनका विचार विमर्श कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पूरे मुंगेर जिला में जो 131 शक्ति केंद्र हैं, उनमें इन कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संपन्न कराना है ताकि यह ऐतिहासिक रूप से सफल हो, लोगों तक बात पहुंचे। आपका परिचय? उसके लिए मेरा नाम राजेश जैन है, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। खगड़िया के पसुराहा थाना के थाना अध्यक्ष आशीष के हत्यारे कुख्यात दिनेश मुनि को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मौके से 2 कार्बाइन भी बरामद किया गया है। वहीं उसके बाकी के 3 साथी भागने में कामयाब रहे। बता दें कि 2018 के अक्टूबर महीने में खगड़िया जिले के पसुराहा थाने के थाना अध्यक्ष आशीष ने जब कुख्यात दिनेश मुनि को पकड़ने के लिए धावा बोला था, तो उस दौरान अंधेरे में हुए मुठभेड़ में दिनेश मुनि गिरोह ने दारोगा आशीष को गोली मार दी थी। वहीं अब पुलिस ने अपना बदला पूरा कर लिया है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के कचला गांव में एक 45 वर्षीय उपेंद्र सादा का शव एम्बुलेंस के द्वारा उसके घर पहुंचाया गया। वहीं उपेंद्र सादा के परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। जब एम्बुलेंस कर्मी से बात की गई तो उसने बताया कि उसे सदर अस्पताल से कचरा गांव ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन एक युवक घर पहुंचने से पहले ही गाड़ी से उतर गया। अब सच्चाई क्या है, जांच करने के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। जो है हमसे कहा गया जो इनको कोई बीमारी था, बीमारी की वजह से डेड कर गए। और इनके साथ में जो आदमी था वो बुच्ची डीलर नाम बताया था अपना, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा ये सब हमको दिया गया। और कचरा गांव के लिए, कचरा गांव में जो है ये लोग रास्ते में जो साथ में था वो उतर गया और एक छोटा बच्चा 10-12 साल का बच्चा था, उसको साथ दे करके बोला जो आप जाइए, हम और सब आदमी को खबर करके पहुंचते हैं। कहाँ से शव आपको ले जाने के लिए बोला गया? सदर हॉस्पिटल सहरसा से। सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। किसकी पोस्टमार्टम क्या है? ये उपेंद्र सादा का। क्या हुआ था इनको? कल आया था सहरसा रजिस्ट्री करने के लिए, यहीं पर बोला उल्टी हुआ, तब सदर हॉस्पिटल लाया, यहीं पर मौत हुई है। पोस्टमार्टम के लिए आए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।